चारों थाली खा गए, सबकी थाली क्या गई, चाट गए। मतलब जो एक तिनका भी नहीं छोड़ा, उसको भी जीभ से चाट गए और सबकी थाली खाली दे दिया। और उसके बाद जो है कि जब आने लगी तो फिर सब गोपियाँ बोली कब जाएँ कैसे, यमुना जी में तो जल है। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि महाराज जो है कि जाऊँ कैसे, यमुना जी में तो जल है। तो बोले आए तुम लोग आए कैसे, तो बोले हम तो आए ऐसे, भगवान कृष्ण से पूछा तो उन्होंने कहा कि तो भगवान अखंड ब्रह्मचारी है तो यमुना जी मुझे मार्ग दे दो। हम लोगों ने कहा और यमुना जी ने मार्ग दे दिया। बोले जाओ यमुना जी के सामने कह दो कि अगर दुर्वासा ऋषि केवल दूरबा खाते रहते हैं, क्या दूरबा के अलावा कुछ भी नहीं, यमुना जी मुझे मार्ग दे दो। सब गोपियाँ गई यमुना किनारे खाली थाली लेकर और बोले कि यमुना मैया अगर जो है दुर्वासा ऋषि केवल दूरबा खा करके रहते हो तो आप मुझे मार्ग दे दो। दे दिए मुझे, आ गई बात। तो गोपियों बड़ा आश्चर्य हुआ कि कृष्ण भगवान हजारों गोपियों में नाचते हैं और अखंड ब्रह्मचारी, और दुर्वासा ऋषि हजारों थाली चाट गए और फिर भी दुर्वाहारी है। तो उनसे जो है कि पूछा कृष्ण भगवान, बोले महाराज जो है कि क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोले कि देखो खाते हैं लेकिन उनके उसमें आसक्ति नहीं है। तुम लोगों ने ये तुम्हारा स्वीकार किया लेकिन उनके अंदर कोई वो चीज की आसक्ति। अरे किसी को दिखाई पड़ता है कि भाई ये काम कर रहा है लेकिन उसके अंदर होता नहीं है। जब छाया सुख गए राजा जनक के पास पढ़ने, उनके जो है कि वो भेजा जी ने, छाया सुख गए थे सुखदेव नहीं। क्यों, जब व्यास ज्यादा दुखी हो गए, सुखदेव जी जंगल में चले गए तो बड़े दुखी रहते थे। तो अगर घर में माता पिता दुखी हैं, बेटा संन्यास ले ले तो भी जो है उसको शांति अंदर से नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने अपनी एक छाया छोड़ दी। वो छाया भी मतलब वैसे ही होगी, सिद्धों के पास एक क्षमता होती थी, तो वो छाया भी सुखदेव जैसे, सुखदेव जैसे आचरण करता था। तो छाया सुखदेव की गई उनके पास व्यास के, व्यास जी सोचे मेरा बेटा ही है, उसी को क्या मान लिया बेटा, छाया सुख। तो छाया सुख को व्यास जी ने भेजा जनक के पास पढ़ने के लिए। यद्यप व्यास जी वैसे भगवान का अवतार है, सब ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी सोचा कि देखो कोई अध्यापक होता है वो अपने बेटे को नहीं पढ़ा पाता, दूसरे के पास भेजता है। क्योंकि बेटा सोचता है तो मेरे पिताजी हैं, ये क्या पढ़ाएंगे। चाहे कितना बड़ा बाप विद्वान हो लेकिन कोई विद्वान बाप अपने बेटे को दूसरे के पास भेजता। वैसे उन्होंने सोचा कि इसको तो रहेगा कि मेरे पिताजी हैं, इसलिए जनक के पास भेजा। बोले जाओ, राजा जनक बड़े ज्ञानी हैं, वहाँ पढ़ाओ। गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि राजा जनक लेटे हैं, और लेटे हैं तो मतलब उनकी पत्नी बैठी अपनी पत्नी के गोद में सिर रख करके सो रहे हैं, और उनका पैर जहाँ है वहाँ एक हवन कुंड था, अग्नि कुंड, अग्नि जल रही थी, पैर अग्नि में था, जलती हुई अग्नि, और वो सिर जो है उनकी पत्नी के गोद में था, रानी की सो रहे। तो सुखदेव जी ने जब देखा छाया सुख ने तो उनको मतलब कुछ राजा जनक से घृणा हो गई। ये व्यक्ति क्या हमको ज्ञान सिखाएगा, ये तो स्वयं अपनी पत्नी की गोद में सो रहा है, ये हमको ज्ञान क्या सिखाए। चले आए, व्यास जी ने कहा क्या बात है। बोले अरे महाराज वो तो ऐसे है, कोई जो है वो क्या ज्ञानी। तो बोले क्या बात है। बोले को अपने रानी की गोद में सिर रख करके सो रहा है। बोले और कुछ देखा, बस इतना ही देखा। बोले हाँ देखा कि उनका जो पैर है वो जलती हुई अग्नि। बोले पैर जल गया। बोले नहीं कुछ नहीं हो रहा। बोले यही तो बात है, यही तो तुम्हारी परीक्षा हो रही है। क्या हो रही है, अपनी दृष्टि को बदलो, तब वास्तविक रहस्य का पता लगेगा। तो फिर दोबारा फिर सुखदेव जी गए हैं कि देखो जो योग और भोग दोनों में स्थित है, अगर वो भोगी होता तो उसका जो है कि अग्नि में पैर जल जाता है, और जिसको जो अग्नि में पैर रखा है नहीं जल रहा है तो भोगी कैसे हो सकता है। इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। वैसे दुर्वासा दूब ही खाते हैं, अगर दूब न खाते होते तो यमुना जी कैसे रास्ते देते। हाँ भोगियों की दृष्टि में होगा, तो भोगियों की दृष्टि में कृष्ण को लगता होगा कि ये हजारों गोपियों में रहते हैं भोगी, लेकिन है कि वो है क्या उसको कोई योगी ही पहचान